नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम छत्तीसगढ़ एसीएफ के जो फिजिक्स के यूनिट को देख रहे थे, तो उसमें टॉपिक आपका दे रखा है बैटरी। तो ये सेल दे रखा है, इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन हमें कुछ फैक्ट पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेल होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं सेल के प्रकार देख लेते हैं, और फिर उन सेल के प्रकारों में कुछ जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो बैटरी क्या होती है, देखिए बैटरी जो होती है उसका इस्तेमाल क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मूलतः जो है गैल्वेनी सेल हैं जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। तो बैटरी क्या होती हैं, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो यही बैटरी कहलाती हैं और ऊर्जा का ये स्रोत होते हैं। और कुछ बैटरी ऐसी होती हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ बैटरी ऐसी होती हैं जो हमको जिनका इस्तेमाल एक ही बार होता है केवल। और बैटरी के खास गुण क्या होना चाहिए कि बैटरी जो होनी चाहिए बहुत हल्की होनी चाहिए, और उसका जो वोल्टता यानी जो वोल्टेज होता है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुछ खास बातें हो गई। और बैटरी मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इनको हैं। पहला क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, यानी प्राइमरी सेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दूसरा होता है वो द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल होता है। और फिर हम इनके जो प्राइमरी सेल के कुछ उदाहरण हैं उनको देखेंगे, और सेकेंडरी सेल के उदाहरण देखेंगे। आप डेली लाइफ में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप उससे आप रिलेट कर लेंगे, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कौन सा जो है प्राइमरी सेल होता है, कौन सा जो है सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, कोई भी बैटरी या सेल जिसे हम विद्युत के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, मूलतः एक गैल्वेनी सेल जो है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। किंतु जो बैटरी के प्रायोगिक उपयोग के लिए इसे कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, एवं प्रयोग में लाते समय इसकी जो वोल्टता है उसमें अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी वोल्टेज में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और जो बैटरियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है कौन सा होता है, प्राइमरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक। तो पहले हो गई प्राइमरी सेल, और दूसरा क्या कहलाएगा, द्वितीयक बैटरियां यानी कि सेकेंडरी सेल। तो प्राथमिक सेल को पहले देख लेते हैं। तो प्राथमिक जो सेल होते हैं, प्राथमिक बैटरियों में जो अभिक्रिया केवल एक बार होती है, यानी कि उनको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, बस एक टाइम ही आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, जब खत्म हो जाएगा उसका चार्ज तो उसको फेंक देंगे आप। तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। जैसे आपने घड़ी में जो सेल पढ़ते हैं, आप देखते होंगे जो पहले टॉर्च आती थी तो उसमें एवरेडी सेल पड़ता था या फिर अन्य कंपनी का सेल पड़ता था, तो वो इसी टाइप की बैटरी होती थी जिनको क्या आप एक बार इस्तेमाल कर पाएंगे और दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताया है क्या, शुष्क सेल हैं, जिसे इसके आविष्कारक के नाम पर क्या नाम रखा गया, लेग्रांजे सेल। तो आपके टॉपिक में सीधे सीधे दे रखा है कि लेग्रांजे सेल को आपको पढ़ना है। तो लेग्रांजे सेल जो है किसका उदाहरण है, वो प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल है। वो कैसा है, इसका मतलब शुष्क सेल है वो। तो वही लिखा हुआ है, जो आविष्कारक इनके थे इनके नाम पर ही इसको क्या बोलते हैं, लेग्रांजे सेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये सामान्य रूप से क्या है, ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर मतलब जो रेडियो होता था पहले ज़माने में बजता था जिसमें सेल पड़ते थे, उसकी बात हो रही है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो होते थे। तो आपके सिलेबस में भी बोला गया है कि जो सेल होते हैं इनका यूज़ क्या होता है, इनकी लिमिटेशंस क्या होते हैं, इनकी कमियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। तो प्राइमरी सेल जो होता है उसकी कमी क्या निकली, प्राइमरी सेल की कमी ये है कि वो जो है रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, यानी यूज़ एंड थ्रो वाली कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। और इनका अनुप्रयोग यानी कि इनका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो जो आपके रेडियो वगैरह हो गए, घड़ी वगैरह हो गई, या फिर टीवी के रिमोट हो गए, बहुत जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है आजकल। फिर इस सेल में जो आपका जो दे रखा है, इस सेल में जिंक का एक क्या होता है, पात्र होता है, यानी कि बर्तन, जो एनोड का कार्य भी करता है। तो आपको पता ही होगा एनोड क्या होता है, ठीक है। तो जो जिंक होता है वो किसका कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। तथा कार्बन ग्रेफाइट की जो छड़ होती है, कार्बन बोलो चाहे ग्रेफाइट बोलो एक ही बात है। तथा कार्बन जो है ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से क्या होती है, चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी रहती है।
कैथोड का कार्य करती है। तो आपने देखा होगा सेल को कभी तोड़ के देखे होंगे आप, जो इस टाइप के सेल होते हैं, तो आपने देखा होगा अंदर एक छड़ मिलती है आपकी, एक क्या मिलती है, पतली लाइन ऐसी मिलती है, छड़ होती है। तो और इसके चारों तरफ क्या भरा होता है, इसके चारों तरफ जो है चूर्ण यानी कि पाउडर के रूप में जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से मिला हुआ चूर्ण जो होता है वो इसके आसपास जो है घिरा रहता है उससे। और ये किस चीज़ का कार्य करता है, कैथोड का जो है ये कार्य करता है। फिर जो इलेक्ट्रोड हैं आपके, जो यानी कि एनोड और कैथोड जो है इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो है यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड के बीच में का स्थान जो है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl जो होता है उससे एवं जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 होता है उसके नम पेस्ट यानी उसमें हल्का सा नमी युक्त जो पेस्ट से भरा रहता है। और जो सेल का विभव होता है इसका कितना होता है, लेक्लांसी सेल का, वो 1.5 वोल्ट तक होता है लगभग। तो आप हमने देख लिया यहाँ पे लेक्लांसी सेल को, जिसको शुष्क सेल भी बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा, हम सेल देख लेते हैं कौन सा दूसरा आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो है सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल को पढ़ना है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो द्वितीयक सेल क्या होता है, देखिए एक संचायक सेल का जो उपयोग के बाद, इसको संचायक सेल भी बोलते हैं यानी कि लेड एक्यूमुलेटर सेल भी बोलते हैं इसको हैं। तो सीसा संचायक सेल भी इसको बोला जाता है। तो एक संचायक सेल मतलब संचायक सेल की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी सेल की बात हो रही है। तो जो एक संचायक सेल का उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा जो है पुनः आवेशित कर फिर से उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, घरों में जो इन्वर्टर हो गया, गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है, जो स्कूटी हो गई या फिर कोई भी कार वगैरह हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ट्रक हो गया, तो इनमें जो है जो बैटरी लगी होती हैं वो यही बैटरी लगी होती है यानी कि सेकेंडरी सेल होती हैं। सीसा संचायक सेल यानी कि लेड एक्यूमुलेटर सेल उनको बोलते हैं। और इनकी खास बात क्या है, इनको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। तो यही अलग हो गया इनसे। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी सेल जो होते हैं वो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की लगी आपकी बैटरी हो गई, लैपटॉप में लगी बैटरी हो गई, या फिर अन्य कोई इस तरह की बैटरी हो गई। एक अच्छी संचायक सेल यानी जो अच्छा संचायक सेल है अनेक बार डिस्चार्ज एवं चार्ज के चक्रण से गुजर सकती है, यानी कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल जो है वो क्या है, लेड संचायक बैटरी यानी कि लेड एक्यूमुलेटर जो सेल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, जिसे सामान्यतः जो वाहन होते हैं एवं इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, एनोड लेड का बना होता है, जो एनोड होता है वो लेड से बना होता है, तथा कैथोड जो होता है लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। और इसमें 38% जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का जो है विलयन वैद्युत अपघट्य का जो है कार्य करता है। तो आपने देखा होगा जो बैटरी वगैरह खोलते होंगे कभी कभी, तो देखा होगा आपने उसमें एक लिक्विड भरा होता है, वो क्या कौन सा लिक्विड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो है वही भरा होता है उसमें। तो ये रहा आपके सेल। और इसको अगर हम देखते हैं शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो सेल को हम क्या करेंगे, सेल लिखेंगे। ये दो तरह के होते हैं, प्राथमिक सेल हो गए, द्वितीयक सेल हो गए। प्राथमिक सेल में क्या आ जाएगा, वोल्टी सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। और फिर द्वितीयक सेल में कौन सा हो जाएगा, सीसा संचायक सेल, जो आप इस्तेमाल करते हैं आजकल घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार वगैरह की बैटरी होती है, वो यही वाली बैटरी होती है, सीसा संचायक सेल होता है। तो ये आपका रहा आज का टॉपिक। तो ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, कभी कभी जो है इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो इसके लिए जो हमें पता होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन दे देगा कि लेग्रांज सेल कौन सा सेल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। या पूछ सकता है लेग्रांज सेल रिचार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों यानी रिचार्ज हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और ये पूछ सकता है कि सेल की दक्षता जो है किसकी अच्छी होती है, दक्षता के बारे में पूछ सकता है। तो दक्षता क्या होगी, जितना अच्छा उसका आउटपुट होगा, यानी इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो होता है वही उसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब हम इसको पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर जो इसको सॉल्व करेंगे, आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि सेल से कौन सा क्वेश्चन आया है और किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और छत्तीसगढ़ ACF के अगर पेड ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530।
तो जो है इस पे जो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके छत्तीसगढ़ ACF के पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी नोट्स की, साथ में जो है आपको MCQ कराए जाएंगे, और अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आपको वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।